अवशेष कलेक्टर एडिशन का विद नोवेल्टीज़ अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो चुका है, उसको आप ज़रूर से चेकआउट करें। इसके बाद में अब बारी है इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग की। इसको अनबॉक्सिंग से ज़्यादा अनरैपिंग बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसकी बबल रैप और अदर जो पैकिंग मटेरियल मैं दिखाया था आपको, वो मैं कब का रिमूव कर चाहूँगा। देखिए सारा पैकिंग मटेरियल वहाँ दिख रहा है आपको, इसे रिमूव किया जा सकता है, किया जा चुका है। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं नागराज के कलेक्टर एडिशन का अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ये जो कलेक्टर एडिशन है उसका नाम देख लिया जाए, विश्व रक्षण। ये कॉम्बो पैक है, दिखा देता हूँ। इस पर प्राइस मेंशन है 1298 यानी कि 1298 रुपीज़, लेकिन इसको काट करके 1200 रुपये लिखा हुआ है। मतलब कि ये दो कलेक्टर एडिशन एक साथ लेने पर हमें मिल जाता है 98 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी कि और 1200 इसकी कीमत हो जाती है। दोनों कलेक्टर एडिशन जो इसके अंदर हैं उनकी 1298 कीमत होती है। उसके बाद अगर डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं तो वो उस पर मिलते हैं। तो अब हमें डिस्काउंट मिलेगा 1200 पे, जो कि मुझे मिला भी है। हेलो बुक माइन से मैंने ऑर्डर किया था, और इसके साथ में हमें मिलता है कि एक बॉक्स, जो कि बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है लगभग जैसा ध्रुवोदय तो नहीं बोलूँगा, नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 में मिला था। मतलब उस क्वालिटी का ये बॉक्स है। ये बॉक्स जो संजय गुप्ता जी के स्लिप के साथ हैं MDF वाले, चाहे वो वन रक्षक सीरीज़ हो या आतंकहर्ता या और भी कोई सीरीज़ हो, उस क्वालिटी का नहीं है। पर फिर भी ये बेटर है, क्योंकि मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो भी कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं काफ़ी मैंने परचेज़ किए हैं, उनमें से ये एक आपके सामने है। इन्हीं के साथ में हमें किसी भी प्रकार का बॉक्स, स्लिप केस कुछ भी नहीं मिलता है। उस लिहाज से ये मुझे फिर भी बेटर लगा। क्वालिटी हालांकि मैं इसका कर चुका हूँ, इसकी बात अभी नहीं करनी चाहिए, पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। देखिए आप ना, हाथ में लेते ही वो फील नहीं आती है, हल्का मुड़ा सा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि चालू क्वालिटी में बना दिया गया हो, वो बात नहीं आ पाती जो MDF वाले। MDF यूज़ करना चाहिए जो कॉस्टिंग इनकी है उस हिसाब से। खैर ये बॉक्स फिर भी ठीक है, और मैग्नेट अंदर कहीं लगा होगा। तो ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा मैग्नेटिक बॉक्स बोल सकते हैं इसको। बट अब जो हमें क्वालिटी दी जा रही है संजय गुप्ता जी के द्वारा, उसके बाद में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। मतलब अब जो प्राइसिंग हम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉमिक्स है मैं बाय द वे बता देता हूँ, खैर उसकी बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, इसमें ये दो कलेक्टर एडिशन आए हैं, या मैं बोलूँगा एक ही कलेक्टर एडिशन विश्व रक्षण के भाग 1 और भाग 2 आए हैं। ये देखिए, विश्व रक्षण भाग 1 और विश्व रक्षण भाग 2। ललित कुमार शर्मा जी का बेहतरीन आर्ट वर्क मिल जाता है, डबल स्प्रेड में है फॉर ईच वॉल्यूम, और इसी की वजह से इनको ख़रीदा गया है। और ललित कुमार शर्मा जी जो डबल स्प्रेड कवर बना रहे हैं मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशंस के लिए, उनका बैक जो कवर होता है वो उस कॉमिक्स के ऐड की तरह यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें दोनों में शायद यही यूज़ किया गया था, विश्व रक्षण का ये वाला ऐड यूज़ किया गया था, और हास्य सम्राट में वैसा ही है, उसका बैक कवर यूज़ किया गया था बाकीलाल का। ये थोड़ा सा बेटर लगा मुझे। क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, अभी भी इसके अंदर MDF यूज़ नहीं हो रहा, इस वजह से ये गत्ते जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा मुड़ से जाते हैं, या थोड़े से मतलब उसमें कर्व आ जाता है। और इसी में देखो आपको थोड़ा सा कटिंग का भी डिफरेंस मिलेगा। देखिए आप ये मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशंस में बार बार इतना फीडबैक जाने के बाद भी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए आपको अनइवन कटिंग देखने को मिलेगी। ये एक फ्रंट वाला गत्ता बड़ा है और दूसरा छोटा है। दूसरे में देख लेते हैं, दोनों में सेम है क्या? हाँ सेम तो नहीं है, पर है, दोनों में है ये समस्या, क्योंकि इसको दो वॉल्यूम में तोड़ दिया गया है और हार्ड बाउंड कर दिया गया है। तो हार्ड बाउंड थोड़ा ठीक लग रहा है ये, पर उस लिहाज से ये काफ़ी कॉस्टली भी है। 1200 को भी अगर विद डिस्काउंट भी माने इसको, तो भी 600 का एक पड़ रहा है। हालांकि 650 का एक है, उस 649 जो प्राइस रखते हैं। वृतांत की बाय द वे 649 प्राइस रखी गई थी, बट आपके पास अभी मैंने निकाल नहीं रखा, घर में कुछ काम चल रहा है, आपने देखा होगा इस वजह से। अदरवाइज वृतांत आप हाथ में लोगे, नागराज वृतांत 1 या नागराज वृतांत 2, तो उसकी क्वालिटी फील होती है। मतलब ये वृतांत के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। और इसमें कितने कॉमिक शामिल है? वृतांत में 5 कॉमिक शामिल थे, अच्छा, और इसमें भी 4 शामिल है, सॉरी। नागराज वृतांत में 5 कॉमिक्स थे, इसमें 4 कॉमिक्स हैं। उसके बावजूद भी इसकी प्राइस 649 कैसे हुई फिर भाई? और नागराज वृतांत में तो इंडिविजुअल हमको ऐसा बॉक्स मिला था, और बहुत अच्छी क्वालिटी की नोवेल्टीज़ हमको देखने को मिली थी। ये पूरा कॉम्बो ही ऑर्डर करना पड़ा। एक तो रीज़न क्या था, ये बॉक्स मिल जाए,
दूसरा इसके साथ जो नोवेल्टीज़ हमें फ्री मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये नोवेल्टीज़ फ्री मिली है, इसमें एक विश्व रक्षक करके मैग्नेट स्टिकर है, इसकी वजह से यही एक कारण रहा, अदरवाइज़ और इसको लेने का कोई मतलब नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो कॉमिक्स शामिल हैं, 4 कॉमिक्स आपने देख लिया होगा नाम, वो सिंपली बाइंड किए हुए हैं। जैसे ये पहला कॉमिक्स आ जाएगा तूफ़ान जू, ये पहला भाग है, दूसरा भाग है आगे। तो पहला कॉमिक्स है तूफ़ान जू, और तूफ़ान और जू हमें दिख भी रहे हैं इस कवर में। इस तरीके से 4 कॉमिक्स होंगे, और बिल्कुल आप चाहें तो इन कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, वो देख सकते हैं। इसमें फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दिए गए हैं, जैसा कि नागराज वृत्तांत 1 और 2 में दिए गए थे। तो इसको प्रिंट करते वक्त नागराज वृत्तांत को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। प्रिंट क्वालिटी सेम है जैसा हमको पेपर बैग में देखने को मिली थी, मैट फिनिश वाले पेपर हैं। और उस समय का जो आर्टवर्क था, उस समय की जो कलरिंग थी, उस लिहाज से काफ़ी अच्छे पेपर माने जाते हैं। उसके बाद है जादू का शहंशाह, ये लेमिनेटेड कवर में काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रताप मुलिक जी के शानदार कवर आर्ट के साथ में ये कॉमिक्स आते हैं, और इसमें पुराने वही विंटेज ऐड वगैरह देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से काफ़ी रीडर इनको पसंद कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। देखिए तीसरा कॉमिक्स आता है अजगर का तूफ़ान, वही विंटेज कवर आर्ट है, वैसे ऐड है प्रताप मुलिक जी के। देखिए क्या शानदार है, बकौरों का जादू, शायद इसके बाद होगा। और फाइनली जो 4th कॉमिक्स इसमें हमको देखने को मिलता है, शायद वो बकौरों का जादू ही होगा। चेक कर लेते हैं। 4th कॉमिक्स है इसमें बकौरों का जादू, और पेपर बैग में बल्कि कवर और अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वेल लेमिनेटेड अच्छे कवर थे। खैर इसमें भी क्वालिटी अच्छी दी गई है, लेकिन सिंपली ये 4 कॉमिक्स बाइंड है इसमें। ऐसा ही भाग 2 में दिखा दूंगा, वो 4 कॉमिक्स बाइंड होंगी। कवर जो ये यूज़ किया था, MDF यूज़ नहीं किया था, तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये मुड़ तुड़ जाते हैं कवर जो है। फिर भी इस पर ग्लू कम स्प्रेड हुआ है, मे बी इस बॉक्स की वजह से। अदरवाइज़ ये जो इस तरह के कलेक्टर एडिशन आए हैं, खजाना, त्रिफना, ड्रैकुला वगैरह, इन पर इसमें गोंद काफ़ी मिलता है, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। पर ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं विजुअली, क्योंकि इनमें एक तो पेजेस नंबर कम है, 32 करके 4 बार जोड़े तो 128 पेज बनता है। नॉर्मल जो 128 पेज की कॉमिक्स आती थी परकाले विध्वंस टाइप की, उतने पेजेस हैं, तो मैनेजेबल है मतलब। तो ये विश्व रक्षण भाग 2 है। ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क, पुराने प्रताप मुलिक जी का जो आर्टवर्क था, उनसे इंस्पायर्ड होकर के वैसा ही बनाने की कोशिश करी गई है, तो हमको पुराना फील मिले। कलरिंग भी उसी लिहाज से करी गई है। और खैर दिखाई देता हूँ। ये 5th कॉमिक्स आता है पिरामिडों की रानी, इनके पेपर बैग की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। उनके साथ काफ़ी अच्छे स्टिकर भी हमको देखने को मिले थे, बाय द वे काफ़ी अच्छे स्टिकर थे वो। और इसके बाद में ये एक बुकमार्क कलेक्टर एडिशन में, ये भी एक चीज़ हमको अलग मिल जाती है बुकमार्क, उसको भी अलग से नोवेल्टी दिखाया जाता है, हालांकि कोई अलग नोवेल्टी है नहीं वो। और नेक्स्ट जो कॉमिक्स आता है नागराज और मिस्टर 420, ये मैंने बचपन में पढ़ रखा है कॉमिक्स, नागराज और मिस्टर 420। पुराने ऐड मिल जाते हैं आपको, देखिए। और बैक और फ्रंट को साथ में मिल रहा है। अदरवाइज मनोज गुप्ता जी की जो कलेक्टर एडिशन आ रहे थे, नेक्स्ट जो भी कॉमिक्स आ रहे थे, तो पहले ये मांग रखी गई थी पाठकों के द्वारा कि फ्रंट कवर को और बैक कवर को साथ में ना दे करके, ये ऐड में ये सीन शामिल किया गया था। मैंने इसके नागराज का ये ऐड देखा हुआ है मिस्टर 420 का। तो मिस्टर 420 के बाद में है थोडांगा की मौत। थोडांगा की मौत इस कलेक्टर एडिशन का तीसरा कॉमिक्स है, और ये 7वां कॉमिक्स हो जाता है। इस पूरे सेट में 8 कॉमिक्स आए थे। ये इसका बैक कवर है, मूल्य 70 रुपये, हाँ वो 70 रुपये की प्राइस में आए थे। और फाइनली हमें मिल जाता है नागराज और बैम बैम बिकेलो का फ्रंट कवर और बैक कवर एक साथ में। इस तरीके से ये 4 कॉमिक्स इसमें बाइंड करी गई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लास्ट में वो कॉमिक्स एंड होगी और बात ख़त्म। तो ये बिल्कुल वृत्तांत 1 और वृत्तांत 2 की तर्ज पे निकल गए हैं, हालांकि कॉस्टली हैं। वृत्तांत 1 और वृत्तांत 2 में 5 कॉमिक्स शामिल थे, प्राइस सही था, नॉवेल्टीज़ बेहतरीन थी, काफ़ी अच्छी फील के साथ में आए थे वो, ये भी ठीक है। और साथ में ही ऑर्डर करने पड़े, क्योंकि साथ में ऑर्डर करने पे एक तो कीमत थोड़ी कम थी, प्लस नॉवेल्टी ज़्यादा थी। नॉवेल्टीज़ कौन सी है देख लीजिए। पढ़ी मैंने, हालांकि अभी भी नहीं, वो पेपर बैग में नहीं पढ़े थे, ये भी नहीं पढ़े। कई बार गिल्टी फील होता है कि इतने ज़्यादा मंगा लिया, पढ़ा नहीं है। तो खैर सबसे पहले जो इसका मुख्य आकर्षण उसी देखा जाए, और ये इन्होंने, जब मैंने अनूप गुप्ता जी जो हेलो बुक माइंड के ओनर है शायद, उनका भी मैंने देखा था वीडियो, तो इन्होंने दोनों का ये नोवेल्टी साथ में भिजवाई है सेलर को भी। तो सेलर जब अलग अलग सेल कर रहे होंगे इन दोनों को, तो वो नोवेल्टीज़ क्या हाथ से अलग कर रहे होंगे। अदरवाइज़ दोनों की ऐसे पोली बैग में जैसे अवशेष की नोवेल्टी है, तो जैसे भाग 1 और भाग 2 की नोवेल्टी अलग अलग होनी चाहिए थी। फिर बाद में दोनों को एक पॉलीथीन डाल करके एक्स्ट्रा जो नोवेल्टी है, जो कि ये है विश्व रक्षण का मैग्नेट स्टिकर, ये हमें अलग से देखने को मिलता है दोनों के साथ कॉम्बो में। और अभी इसी वक्त संजय गुप्ता जी जो सेम प्राइस में लेकर के आ रहे हैं 2 कलेक्टर एडिशन, उनमें 2 मैग्नेट स्टिकर मिलते हैं विद ईच कलेक्टर एडिशन, और इन दोनों के साथ ये अकेला मिला है। और अगर ये दोनों नहीं लेते तो ये नहीं मिलता मतलब।
और उन्होंने शायद उनको पता भी होगा कि कोई इनको अलग से ऑर्डर क्यों करेगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर कर रहा है वो इनकी जो वैल्यू है ना, एस्थेटिक वैल्यू है, जो मानो कलेक्टिबल क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हार्ड कवर्स, बिकॉज ऑफ द न्यू आर्ट ऑफ बाय ललित कुमार शर्मा सर, प्लस बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दिस नोवेल्टीज़। तो मुझे लगता है बहुत कम ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 लिया होगा। ज़्यादातर लोग ऐसा तब करते हैं जब उनकी कोई सीरीज़ अधूरी होती है उसको पूरा करने के लिए। पर ये क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी वजह से वॉल्यूम 1 हो वॉल्यूम 2 ना हो, और डिफरेंट सेलर से लेने का भी कोई सवाल नहीं जब नोवेल्टीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अगर अलग अलग लेंगे तो वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, प्लस आपको ये बॉक्स भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको ये मैग्नेट स्टिकर भी नहीं मिलेगा। तो एक मूक सहमति मान सकते हो आप इसको, ये मान सकते हो अनटोल्ड ट्रूथ मान सकते हो कि जो भी लेना है वो एक ही लेगा, और इसीलिए इन्होंने नोवेल्टी भी एक साथ भर दी। अदरवाइज इनको अगर ढंग से प्लान करना था अलग अलग, तो इनकी नोवेल्टीज़ भी अलग अलग होनी चाहिए थी, दोनों भी अलग अलग पॉली बैग में कम्प्लीटली पैक होनी चाहिए थी, देन दोनों की भी स्लिप केस होनी चाहिए थी, फिर उनका कंबाइंड ऐसा बॉक्स होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई स्लिप केस नहीं हुआ, ये एक तो सिंपल सा गत्ते का बॉक्स हुआ। ऐसा ये कर सकते थे, पर खैर हमको ही पता है, उनको ही पता है कि सेलर्स को ही पता है कि जो भी लेगा कंबाइन ही लेगा, तो उस बात को छोड़ के आगे बात की जाए तो ये विश्व रक्षण का ये एक अच्छा MDF का मैग्नेट स्टिकर है, जिसे हमको संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में देखने को मिलता है। नरक नाशक सीरीज़ जो आई थी ओरिजिन, उसके साथ में देखने को मिला था, तो उस क्वालिटी का है ये, एक अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन फिर भी ये दोनों के साथ मिला है, तो ये जब इसका ऐड दिखाते थे पता नहीं मैं क्यों कन्फ्यूज़ हुआ, मुझे लगा काफ़ी बड़ा होगा, मैंने इसको इतना एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी बड़ा साइज़ में एक्सपेक्ट किया था इसका, जब ऐड वगैरह में देखा था कि ये पूरी कॉमिक्स साइज़ का होगा, क्योंकि 2 के साथ मिला है और 1200 रुपये हम पे कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए था उससे यार, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे वही साइज़ का मिल रहा है जो साइज़ का संजय गुप्ता जी हर कॉमिक के साथ में देते हैं, मतलब ऐसा तो नॉर्मली देते ही हैं। खैर यही इसका मुख्य आकर्षण है बाय द वे। तो ये जो पैसा इतना खर्च किया, अदरवाइज़ पेपर बैग तो सबके पास में एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट इसमें है नहीं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा जो नॉवेल्टीज़ मिली है, ये 2 हमको एक्शन स्टिकर मिल जाते हैं। अब आप अपने आप समझ जाना कि ये वो विश्व रक्षण 1 और 2 के हैं, ये एक्शन स्टिकर हैं बाय द वे। एक्शन स्टिकर और पेपर स्टिकर में ये डिफरेंस होता है कि ये वाइट बॉर्डर होता है, प्लस बैकग्राउंड सिंपल भी हो सकता है और पीछे कुछ अलग बैकग्राउंड भी होता है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। 2 एक्शन स्टिकर मिलते हैं, 2 पोस्ट कार्ड मिल जाते हैं, ये देखिए 2 पोस्ट कार्ड, जो हमारे सुपर हीरोज़ के दूसरा जो एक लव लाइफ है उसको भी धीरज वर्मा जी ने काफ़ी अच्छे से उस समय के हिसाब से चित्रांकन कर रखा है, काफ़ी अच्छा चित्रांकन है। और 2 आर्ट कार्ड मिल जाते हैं। आर्ट कार्ड को आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा कि कौन सा विश्व रक्षण भाग 1 का भाग 2 का है, साफ साफ लिखा हुआ है। सेम वही स्केच कार्ड है। इसके बाद में हमें मिल जाता है ऑटोग्राफ कार्ड। तरुण कुमार वाही जी ने बॉल पेन से किए हैं सिग्नेचर, बड़े अच्छे सिग्नेचर किए हैं। तो यानी कि मैं जो इतने से बोल रहा हूँ आपको कि ये बॉक्स एक्स्ट्रा मिल जाता है दोनों लेने पे, और हमें मैग्नेट स्टिकर एक्स्ट्रा मिल जाता है, पर वही नहीं, हमें ये भी ऑटोग्राफ कार्ड भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो खैर मुझे तो एक साथ ही ऑर्डर करना था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। लास्ट जो नॉवेल्टी बचती है वो मनोज गुप्ता जी की इस साल की सबसे बेहतरीन खोज है, और वो है ये स्टाम्प स्टिकर्स। तो विश्व रक्षण भाग 1 और भाग 2 के जो बैक कवर हैं दिखा देते हैं आपको, उनके स्टाम्प स्टिकर बना दिए गए हैं। देखिए, तो विश्व रक्षण भाग 1 के बैक कवर से ये स्टाम्प स्टिकर बना दिया गया है, और भाग 2 से ये स्टाम्प स्टिकर बना दिए गए। तो इसी के साथ में विश्व रक्षण भाग 1 और विश्व रक्षण भाग 2 की नॉवेल्टीज़ और पूरा जो है अनबॉक्सिंग मेरी कंप्लीट होती है। आप इन दोनों भागों के बारे में अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं, और मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैं हर अपने वीडियो में बता ही देता हूँ कि ये जो इस तरीके के कलेक्टर एडिशन आते हैं मनोज गुप्ता जी के, वैसा ही ये देखिए अवशेष का मैंने लेटेस्ट अनबॉक्स किया था। तो ऐसा ही खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ, और उसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ अपने चैनल पर। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आपको अगर वो पसंद आए तो आप ज़रूर से उसे उसमें गिव अवे में भाग लीजिए, और मुझे खुशी होगी अगर आपको मिलता है, किसी को मिलता है तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहिए, सभी का धन्यवाद।